रमनाज। ग्रेन है बहुत ज़्यादा यार। ये नहीं, एक गोली अभी ये खाना है और एक ये खाना, एक बजेगी उसको। दिसंबर 11 में 292 लोग मरे थे दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से। क्या जॉब? ये मेडिसिन सेलमैन ही हूँ। मेडिसिन के सेल्समैन हूँ। क्या पढ़ा है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। एक दवाई के गलत इस्तेमाल से हज़ारों लोग मर जाते हैं। अगर ये फार्मासिस्ट के हाथ में दवा है, अगर किसी आम बंदे के हाथ में ये जहर है। फिटनेस का रजिस्टर दें। अच्छा। वो जो है ना नार्को स्टेरॉइड का रजिस्टर दिखा रहे हैं मुझे। मैं पूछ के आ रहा हूँ, बता कुछ रहे। बच्चा मैट्रिक पास हाँ नहीं बेच सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। करने के लिए जो कि हमने प्रोग्राम में दावत दी थी, फार्मासिस्ट हैं, नूर महर साहब हैं और सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स भी हमसे बात करते हैं। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और यहाँ पर कब से हम आपका इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि इसलिए भी कि फार्मेसी में अगर बात करें दवाइयों के हवाले से फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे होते हैं जो हमारे अहले इलाका में की बात कर ली जाए, वहाँ पे भी मेडिकल स्टोर मौजूद होते हैं लेकिन फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होते। ये एक आपने भी कुछ दिन पहले देखा है, भाई साहब बता रहे हैं कि असिस्टेंट फार्मासिस्टों में देखें कानून जो ड्रग सेल्स रूल्स हैं 2007 के मुताबिक और ड्रग एक्ट 2012 के मुताबिक, ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक लाजमी है कि क्वालिफाइड पर्सन का होना ज़रूरी है। अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, आपको दुकान बंद कर देनी है, आपने कोई एक चीज़ नहीं बेच सकते। अगर किसी बंदे का वो है तो फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट, अगर उसका लाइसेंस में नाम नहीं है तो भी वो एलिजिबल नहीं है, कोई एक गोली नहीं बेच सकता। लाइसेंस यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है जो अलाउ किया जाता है, वो कहाँ लगा हुआ है? मैं दिखा देता हूँ। दिखाना है यानी लगा नहीं हुआ। लॉ जो है एज पर लॉ जो वो खुद कानून उन्होंने पढ़ा है, लेकिन उनके नॉलेज में होना चाहिए कि जब अगर क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन के बगैर एक गोली भी, कानून ये कहता है। लेकिन इसमें जो है ना सबसे बड़ा मसला पता क्या है, हमारी पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमतों का है, वो इस करप्शन को फरोग देते हैं। हमारे मिनिस्टर का भी ये शायद जी बिल्कुल है, और उसकी वजह ये कि अतायत को हम फ़रोग देते हैं। 90% जो है मेडिकल स्टोर्स हैं में फार्मासिस्ट नहीं है। इसको मैंने बारहा जो है उठाया और बहुत सारे फोरम्स पे भी हम इस चीज़ को डिस्कस किया है। आप एक ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर जो है वो सैकड़ों मेडिकल स्टोर्स हैं। अब ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है ना, वो हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं वो इस चीज़ को फ़रोग देते हैं कि अब देखें जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं देते, उसको गाड़ी का किराया नहीं देते, गाड़ी नहीं देते। मतलब आप ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर खुद भी जाए, कमा के ले आए, तो निज़ाम फिर ऐसे ही चलेगा। आप इनकी बात कर रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे थे हम लोग जो है उनसे बात करें, लेकिन हिले बहाने सामने आ रहे थे। यहाँ पे जो प्रैक्टिस थोड़ी सी नजर आ रही है, ये हर जगह पे यही है, तो ये गलत है। एक प्राइम जगह पे, ऐसी जगह पे जो जहाँ पे अहम अद्वियात जो हैं, क्योंकि देखें इसमें भी फ़र्क है। एक फार्मासिस्ट एक कैटेगरी है, वो हर तरह की दवाइयाँ बेच सकता है। एक बी कैटेगरी है, अगर उसका लाइसेंस है बिल्कुल तो ऐसा वो ही है। फिर एंटीबायोटिक नहीं बेच सकता, वो वैक्सीन्स नहीं बेच सकता, वो बहुत सारी नारकोटिक नहीं बेच सकता, स्टीरॉइड्स नहीं बेच सकता। लेन यहाँ पे धंधा है और सब धंधे में सारा चल रहा है, सब मुलविस हैं। इसमें रैप की बात कर ली जाए, मिनिस्टर साहब की बात कर ली जाए। आप मुझे बताएं, हाँ ये मेडिसिन सारी नहीं बेच सकते। मेरा लाइसेंस नहीं बी कैटेगरी पे बनता हो। अच्छा, लाइसेंस पे सिर्फ आप मुझे असगर साहब कह रहे हैं लाइसेंस मौजूद है? नहीं, लाइसेंस मौजूद है। किथे जे लाइसेंस दहाओ मनु एतबार क्यों नहीं लाया तुसी? दीवार ते चिस्पा क्यों नहीं हैगा? चलो ये मैं फाइल पड़ी हुई है, मैं दहाओ जरा। ये कह रहे हैं जी ये पढ़े लिखे हैं और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात कर रहे थे ये, और पार्ट टाइम में ये देखते हैं जब जो फार्मासिस्ट इन्होंने हायर किया हुआ है वो जा चुका है। इससे पहले मुझे ये भी बताएंगे क्या फार्मासिस्ट को ये अलाउ है कि वो कोई शख्स आ रहा है, अपनी कमर दर्द बता रहा है या अपने सर दर्द बता रहा है, उसको दवाई दे दी जाए? लेकिन हम लाइसेंस तो जरूर चेक करेंगे, बतौर सहाफी तो जिम्मेदारी है। हाँ, कानून का ये हिस्सा है जी। यहाँ पे अवेजा करें और ओरिजिनल कॉपी, कलर कॉपी जो है ना, इसको यहाँ पे फ्रेम करा के लगाएं। और फार्मासिस्ट की जो कैटेगरी, इनकी फार्मासिस्ट है अलीजा शहजाद, हाँ जी, ठीक है। तो और क्वालिफाइड पर्सन है मलिक अली असगर। जी तो अब जो है ना इनका अब जो है ना यहाँ पे रजिस्टर हाजिरी भी होना ज़रूरी है। अभी हुकूमत ने ख्वाजा इमरान से मेरी इस पर बहस मुबाहिसा हुआ, जमात सलीमी साहब से भी हुआ, उन्होंने इस चीज़ को किया है। अब उन्होंने जब वेरीफाई करते हैं तो ऑफिस बुला के भी वेरिफिकेशंस करते हैं। इकदाम तो कर रही है, लेकिन एक ओवरऑल अलमिया है पाकिस्तान में जितने मेडिकल स्टोर्स हैं। नाम किसका मेंशन है? ये प्रोप्राइटर है, ये बेच नहीं सकते फार्मासिस्ट के बगैर। अभी आपने किसका ये नाम मालिक बताया है, ये है अलीजा शहजाद है। आपका नाम अलीजा है?
मेरा नाम मलक असगर अच्छा एक और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ नहीं मेंशन है लेकिन ये मालिक है अच्छा। मालिक फार्मासिस्ट के बगैर बेच नहीं सकता ठीक है जी तक बैठते हैं इधर 3 बजे तक अच्छा मुझे ये बताएं कि दवाई सर पाकिस्तान में मेरी बात सुने ना पाकिस्तान, मेरी जी। बात तो सुन लेना। पाकिस्तान में इधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है डिस्पेंस करने का। इधर सिस्टम ये लग गया कि डॉक्टर डायग्नोज करता है, डॉक्टर ही डोज लिखता है। डॉक्टर ही मेरी डोज बात- लिखते हैं। मैं सुनती हूँ आपकी बात, मुझे बताइए मेरी बात आपने किस सुन- हैसियत से दी है? मैं जरूर बात सुनूंगी मेरी आपकी। बात सुन तो ले प्लीज। सर ये आपने दवाइयाँ किस हैसियत से दी हैं? आप डॉक्टर हैं? जो वो पेन किलर मेडिसिन है पेन किलर? कैसी पेन किलर? पेन किलर से आपकी किडनी पे अटैक हो सकता है, ये चीज़ का आपको अंदाजा है? वो हम बताएं मुझे, आपका नाम क्या है? अमजद अमजद साहब मुझे बताएं कि आपने किस हैसियत से जो है ना वो एक पेशेंट आया है यहाँ पर जो बता रहा है मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, आपने उसको दवाई दे दी है? अच्छा दी है आपने दवाई? बगैर नुस्खे के आम प्रैक्टिस है उसको छोड़े। जी। असल पता है क्या है, ये जी। तो छोटी सी चीज है। असल छोटी सी चीज सुने साहब, आप सुने भी ये छोटी बड़ी सी है, चीज कह रहे ये हैं, बड़ी है, सुने, ये भी बड़ी है, ये बड़ी है। अच्छा आप सुने अगर सुने कोई भी सुने पेन किलर लेके जाएगा, जी। सुने सुने मेडिकल स्टोरों पे बहुत सारे अच्छा। सरेआम मंशियात बिकती हैं, अच्छा ठीक है। नार्कोटिक स्टीरॉइड्स जो है मेंटेन नहीं होता, अच्छा। और डॉक्टरी नुस्खे के बगैर एफेड्रीन, सोडो एफेड्रीन, एल्प्रोजिपाम और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, ट्रामाटोल, ये लाजमन जो है डॉक्टरी नुस्खा आएगा, ये अपने रजिस्टर इनके पास होगा, वो उस पर एंटर करते हैं, डॉक्टर का नाम लिखते हैं, मरीज का नाम लिखते हैं, कितनी जारी की, फिर कितने रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं। रिकॉर्ड में पड़ी लेकिन हुई है, लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन यहाँ पे मार्फिन, मार्जिन, इंजेक्शन मार्फिन के जो कि कैंसर के मरीजों के लिए हाँ। दर्द के लिए होते हैं, वो भी अक्सर दी छाट जाती है। लेते हैं, हाँ। ठीक है। ये दवाई और किस चीज़ की होती है, जरा बताइएगा मुझे नूर साहब। ये जनरल पेन किलर है, ठीक है। अच्छा। और ये Without ब्रेन के doctor के लिए instructions अगर आप इसको लेते हैं, भी तो क्या prescription में इसके negative side है, effects हो लेकिन सकते कुछ हैं? दवाइयाँ हैं हाँ। OTC कहलाती हैं, जैसे पेनाडोल है, समहाउ फ्लैजल है, ऐसी तकरीबन लिस्ट है कुछ प्रोडक्ट्स की। ठीक है। खास तौर पे 20-25 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खांसी का शरबत है।